हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबके लिए यूपीएसआई से रिलेटेड बहुत बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप लोगों के बहुत मन में सवाल आ रहा होगा कि कब आएगा रिजल्ट, क्या कितनी देरी हो रही है, क्या फरवरी में रिजल्ट आएगा या फिर अब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा। तो इन्हीं सब की डिटेल लेकर आ गया हूँ। और मैं बिना कुछ प्रूफ के रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट देने नहीं आता, क्योंकि आप देख चुके हैं। बहुत पहले एक वीडियो निकाली थी, उसके बाद अब आ रहे हैं हम। तो आप लोगों को बेहतरीन न्यूज़ दूंगा, अच्छा न्यूज़ होगा। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो यूपीएसआई का सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि यूपीएसआई का पेपर तो हो गया और फॉर्म निकले थे, पेपर भी एक ही साल में हो गया, लेकिन अब रिजल्ट में क्या देरी हो रही है। रिजल्ट क्या, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रिजल्ट फरवरी में आएगा। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 20 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, कोई कह रहा 25 फरवरी से रिजल्ट आ जाएगा और फिर फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब थोड़ी सी भ्रमित करने की बातें हैं, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं, ये पूरा जो पूरी वैकेंसी है 9534, ये पूरी वैकेंसी चुनावी मुद्दे के लिए बनाई गई थी, चुनावी मुद्दे के लिए निकाली गई थी। तो अभी इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, 2 फेज के हो चुके हैं, 2 फेज में इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 5 फेज अभी और बाकी हैं। तो अगर 2 फेज तक रिजल्ट नहीं आया तो 5 फेज में आकर अगर रिजल्ट दे भी दें तो वो एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्योंकि इसमें आपको पता है कितने बच्चों ने फ्रॉड कर रखा है। 158 नंबर लाना कोई आसान बात थोड़ी है। तो 158 क्वेश्चंस जो कर रखा है बच्चों ने, तो उसका जो सामने रिजल्ट आएगा फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये लोग क्या करेंगे, 10 मार्च के बाद ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और मेरे हिसाब से 10 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है, मार्च में या अप्रैल में। अप्रैल लास्ट तक फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। हाँ, अप्रैल लास्ट तक ही होगा, और उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस है कि अप्रैल लास्ट तक फिजिकल की संभावनाएं बन रही हैं। और कट ऑफ प्रिडिक्शन आपको बता चुका था, लेकिन अभी थोड़े बहुत डाउट्स बन रहे हैं कि अभी जो कोर्ट केस हुआ है उसमें अभी कोर्ट हियरिंग से क्या रिजल्ट आ सकता है, उससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो आपको बस ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो आपने देखा ही होगा पिछली बार 2016 का, अभी जनवरी में रिजल्ट आया हाल फिलहाल। तो जो 2016 का रिजल्ट है उसके हिसाब से जो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया था, तो उस नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क पड़ा था। उस नॉर्मलाइजेशन में कई बच्चों के जो 320 330 नंबर थे, उनके 259 289 290 ऐसे नंबर और 270 ऐसे नंबर हो गए थे। और जिनके 270 280 थे, उनके 290 295 ऐसे बढ़कर हो चुके थे, या 250 थे तो 260 70 बढ़ गए थे। मतलब नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर्स घट बढ़ रहे थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंस कर रहे थे। मेरे भैया ने भी पेपर दिया था, उसको उनके 295 नंबर्स थे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई भी नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे नहीं हुआ, 1-2 नंबर बढ़े थे बस। लेकिन जिन बच्चों के डिफरेंस आया, सिर्फ उनकी घबराहट की बात है। इसमें क्या है, कई बच्चों के नंबर्स पिछली बार 20 से 30 नंबर 40 नंबर तक डिफरेंस आया था। जिनके अच्छे नंबर्स थे वो माइनस हो गए। आपने देखा ही था, खुद विवेक सर बता रहे थे कि उनके 300 प्लस थे, 320 30 नंबर थे, लेकिन माइनस होकर 299 पे आ गए, तब 5th रैंक आई है उनकी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे और विवेक सर भी थे उसमें। तो उन लोगों के नंबर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया था। तो इस बार भी वही प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे रखी है। जो इसका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दिया है। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया, अभी देखा है आपने, उसमें पिछली बार जैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ था वही नॉर्मलाइजेशन इसमें भी चलेगा। पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद एग्रीगेट जब भी बनाया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट बनाया जाएगा, तो 4 से 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। वो जो 2 गुना बच्चों का सर्कुलेट हो रहा था वो सब फेक है, वो मत मानिएगा। 4 से 5 गुना बुलाए जाएंगे, 50,000 बच्चे अगर बुलाए जाएंगे तो आप देख लीजिए 158 वाले जो बच्चे हैं वो 1 या 2 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और 150 के अंदर 150 प्लस में जो होंगे वो 10 से 20 बच्चे ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और इसके आगे देख लीजिए 142 150 के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तभी 1000 से 2000 तक होंगे। इससे ज्यादा तो आप भी उम्मीद नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। और इसके आगे देख लीजिए जो 130 to 150 है,
मीन्स 140 है। ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। 130 प्लस में बहुत बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन फिर भी कितने होंगे 4 to 5,000, इतने ही तो बच्चे होंगे, इतने ही बच्चे होंगे। 4,000 से 5,000 बच्चे ही होंगे जो जिनके नंबर 130 से 140 तक होंगे। इसके बाद 120 to 130 के बीच में ये भी 4,000, ये भी 4,000 होंगे। तो 4 4 8,000, 8 1 9,000, 9,000 ये बच्चे हो गए। और इसके बाद आप देख लीजिए 110 to 120 कितने बच्चे होंगे, 110 to 120 इसमें होंगे आपके 10,000 बच्चे, लगभग 10,000 प्लस हो सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि 8,000 से 10,000 बच्चे इनके बीच में होंगे, तो 18 से 20,000 ये हो गए। और इसके बाद 110 मीन्स 100 से 110 के बीच में कितने होंगे, इसमें आएंगे 30,000, 20,000 ऐसे करेंगे, तब ये कंप्लीट होकर 40 से 45,000 बच्चे कंप्लीट होंगे। तो आप लोग खुद देख लीजिए इसका कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से क्या बन सकता है। 100 to 110 ये एक नॉर्मल स्कोर है, मींस इसमें ज्यादातर बच्चे, ये एवरेज स्कोर मान लीजिए आप, 100 एवरेज स्कोर मान लीजिए। जो इससे ऊपर है वो बच्चे डेफिनेटली फिजिकल के लिए जाएंगे, और फिजिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन गर्मी जब आएगी गर्मियों में बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि पिछली बार मैंने भैया से बात की थी अपने, तो उन्होंने बोला था कि 100 बच्चे फिजिकल में दौड़े थे, उसमें 24 to 25 बच्चे ही पास कर पाए थे उनके वाले में, क्योंकि वहां पे पानी भरा हुआ, थोड़ा सा पानी था जिससे वो फिसलन भरा रास्ता था और ऊबड़ खाबड़ था। तो ऐसे एकदम, अब तो ग्राउंड में कराया जाएगा शायद, लेकिन कहा नहीं जा सकता ना कुछ भी। पिछला अगर प्रोसेस कर लिया इन्होंने तो उसमें तो बच्चे फेल होंगे, और 20 से 24 बच्चे अगर पास हो रहे हैं, 40 बच्चे मान लीजिए, तो 60 और 40 का रेशियो हो जाएगा, 60 बाहर हो जाएंगे, तो 7 लाख में अब 4.5 लाख बच्चे ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, इतने बचेंगे। उसके बाद हाइट, चेस्ट, इन सब में भी तो बाहर होते हैं। तो ये सब मिलाकर कुल 30 से 40,000 जो भी बच्चे बुलाए जाएंगे, 50,000 में ये समझ लीजिए कि 60% अगर बाहर भी हो जाते हैं तो 30,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे, 20,000 बचेंगे। और 20,000 में भी हाइट और चेस्ट जो नापा जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत बच्चे बाहर होंगे। तो ये मान लीजिए कि 5 से 8,000 बच्चे और बाहर होंगे। और अगर कट ऑफ 105 गई, प्री के लिए 105 कट ऑफ गई, तो आप 5 नंबर और ऐड कर लीजिए। 5 नंबर और ऐड करेंगे तो 110 से 115 के बीच में, आपको प्रॉपर बता रहे हूं कि आप जब 5 नंबर ऐड करेंगे तो 110 से 115 के बीच में जनरल की बन सकती है। 110 से 115 के बीच में जनरल की बन सकती है, लेकिन ओबीसी इसके जस्ट नियरेस्ट होगा, क्योंकि आपको भी पता है यूपी में ओबीसी 50%, जितने भी बच्चे हैं उसका 50% ओबीसी ही भरा हुआ है। तो ओबीसी ओबीसी की जो बन सकती है वो है 105 to 110। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, इस बार ईडब्ल्यूएस नया आया है, तो ईडब्ल्यूएस में आप 103 to 106, क्योंकि ओबीसी से थोड़ा कम ही जा रही है, फिर भी वहां पे 50% ओबीसी है। और इसके बाद एससी की आप समझ लीजिए 100 to 103, और एसटी की तो इसके आसपास ही जाती है, इससे ऊपर ही जाती है, एसटी तो बहुत कम है, आप यही समझ लीजिए 100 मान लीजिए। और वुमेन्स की हो जाएगी 100, इससे कम भी जा सकती है, प्लस 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नंबर्स ऊपर नीचे कर लीजिएगा। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि अभी 4 से 5 गुना अगर बच्चे बुलाए भी जाएंगे तो उसमें फिजिकल भी तो होगा, फिर हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी के टैटू बना होगा, कुछ और होगा, आंखों में दिक्कत होगी, कुछ भी हो सकता है, टैटू का पता नहीं है, वैसे भी टैटू में भी बाहर निकालते होंगे। तो हाइट, चेस्ट सब कुछ नापना, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। अभी आप हताश मत होइए, फिजिकल करते रहिए। अभी आप 2 से 3 राउंड मीन्स 2 से 3 किलोमीटर करते रहेंगे, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो 10-15 दिनों में आप कवर अप कर लेंगे, 15-20 दिनों में आप फिजिकल को कवर अप कर लेंगे। लेकिन अभी आप फिजिकल करेंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लास्ट में वही सीन होगा कि सर फिजिकल तो हो नहीं पा रहा, लेकिन रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल आने वाला है, अब क्या करें। इससे अच्छा है कि अभी आप 1 से 2 राउंड करते रहें, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहेंगे तो आप भी फिट रहेंगे, और फिर हेल्दी माइंड रहेगा, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। लेखपाल की वैकेंसी निकल ही चुकी है, 8,000 वैकेंसी है,
और उसका 2 से 3 महीने में पेपर हो जाएगा, एक पेपर दीजिए पास हो जाइए। तो कट ऑफ आप देख लीजिए, सबसे मैक्सिमम कट ऑफ किसने बताई है, अंकित भाटी सर है, उन्होंने 115 से 120 बताई है। वो जानते होंगे, वो जो कुछ भी हैं अच्छे टीचर है। तो हम लोग बस इतना बताना चाहते हैं कि जैसे फिजिकल भी है आगे और उसके बाद मेडिकल है, तो उन सब में 110 से 115, और इसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा रोल निभाएगा, क्योंकि क्या पता आपके 105 100 क्वेश्चन हो और 10 क्वेश्चन बढ़ जाए, 10 दूनी 25 नंबर बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। 25 नंबर बढ़ गए तो आप तो लकी हो जाएंगे, कोई भी हो, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे तो मैं खुद ही सेफ जोन में आ जाऊंगा। अभी भी हम किनारे पे ही तो हैं, 118 120 क्वेश्चन अभी भी बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है पास होने के लिए, एकदम आसपास है। अगर नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं होंगे तो पास हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली पास होंगे। तो इस सब में आप चिंता छोड़ दीजिए, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा जब रिजल्ट आएगा क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई पता चल जाएगा साफ साफ। क्वालिफाई हो गए, फिजिकल मारिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देख लीजिए अपना। अब देखिए क्या रिजल्ट फैब में आएगा, नहीं आएगा फैब में, बहुत चांसेस कम है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कैंपेन में आपको ही पता है सब लोग इधर उधर बहुत ज्यादा बिजी हैं। और इस बार तो इसके बाद 829 पर अभी कैलेंडर जारी हो गया, यूपीएसआई यूपी के सारे एग्जाम्स के कैलेंडर इशू किया गया था, उसमें बताया गया था कि 829 पद आएंगे। तो वो कब तक आ सकते हैं, वो अप्रैल मई में आ सकते हैं। तो इन सब इसके अगर आपको इसमें थोड़ा सा कम नंबर लग रहा है तो इसके लिए भी पढ़ाई करते रहिए, और लेखपाल तो है ही। तो ये सब आप ये सब करते रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस फिजिकल करते रहिए और दूसरे पेपर की पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि फिजिकल के अलावा भी बहुत टाइम बच जाता है कुछ भी करने के लिए। तो इन सब को छोड़ दीजिए, आप बस इन सब की तैयारी करने के लिए इसके बारे में और डिटेल बताते रहूंगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी यूपीएसआई से रिलेटेड, और सारी वैकेंसीज जो भी आएंगी उन सब के बारे में आपको जल्दी जल्दी पता लगता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों।